तो देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स जो है अपन पढ़ेंगे, और इससे पहले जो है अपन लैटिट्यूड्स पढ़ चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ तक पढ़ा था फ्रिगेट जोन्स तक, ठीक है। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो अगर किसी भी जगह को आपको प्लेस को फिक्स करना है, पोजीशन उसको बतानी है, उसकी उस प्लेस की पोजीशन बतानी है कि वो प्लेस कहाँ है, तो ये आपको ज़रूरी है कि इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के अलावा भी आपको और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज़ 20 डिग्री साउथ। तो जैसा कि अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में लैटिट्यूड्स के बारे में, तो लैटिट्यूड्स के अलावा भी और एक जो है और भी लाइंस हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में आप देखेंगे, और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशियन में, तो ये इनकी जो पोजीशन है वो सेम ही है, क्योंकि दोनों ही 20 डिग्री साउथ में आते हैं। तो नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम precisely we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, इन्हें ठीक से अगर आप लोकेट करेंगे, फिक्स करेंगे, तो आपको ऐसा थोड़ी ना है कि 20 डिग्री साउथ ही आपने बता दिया, फिर कैसे डिफरेंस करेंगे आपकी मॉरिशस आइलैंड कहाँ है और टोंगा आइलैंड कहाँ है, क्योंकि उनकी तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो तो सेम ही है, 20 डिग्री साउथ ही है। तो फिर हाउ कैन वी फाइंड द जो है ठीक से आप इनको कैसे फाइंड कर पाएंगे ना। तो आपको ज़रूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूड्स की। देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो है ये भी क्या दिया है इसमें, दीज लाइन्स ऑफ, ये जो लाइन्स हैं उनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, है ना। तो इन दिस पिक्चर भी आप देखेंगे 2.5 लॉन्गिट्यूड्स ऐसे दिखते हैं, ये दिया है इस टाइप से, ये वर्टिकल्स लाइंस हैं, और लैटिट्यूड्स जो होते थे वो हॉरिजॉन्टल होते थे लाइक दिस, है ना। तो देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, these lines of reference are called the meridians of longitude and the distance between them are measured in degrees of longitudes। और इनको जो है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और इनकी डिस्टेंस जो है उनको मेज़र करते हैं अपन डिग्रीज़ में। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। और जो है डिग्री को अपन फिर से डिवाइड करते हैं मिनट्स में, और फिर मिनट्स अगेन डिवाइडेड इनटू सेकंड्स, है ना। जैसे आप नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स में आप करते थे, इनको डिग्री में बांटते थे लाइक दिस। ऐसे ही जो है अपन लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्री में ही बांटते हैं, और जो डिग्री है फिर उनमें मिनट्स में चेंज होती, मतलब डिवाइड होती है, फिर मिनट जो है सेकंड्स में होती हैं। अभी आप समझ जाएंगे ये जो है, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टीडली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। तो देखेंगे ये जो है लाइंस आपकी सेमी सर्कल्स होती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लाइन सेमी सर्कल है, लाइक यहाँ से पॉइंट से गई है ये लाइन, और यहाँ से यहाँ तक उस पॉइंट तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक गई है। तो ये लाइन लाइक दिस कुछ ऐसी हो जाती है, ऐसी, है ना। तो ये जो ऐसी लाइन हो जाती है तो ये सेमी सर्कल ही बनाती है, ये सेमी सर्कल हो गया, है ना। बाकी की जो पीछे की लाइन है वो भी है, तो ये मिलके भी जो है क्या एक सर्कल बना लेती हैं। लेकिन ये जो है एक लाइन जो है लॉन्गिट्यूड जो है वो मिलके क्या वो जो होती है वो सेमी सर्कल लाइन होती है ना। तो आप समझ चुके होंगे। और ये जो है इनकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है, इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होती है ये, तो ये जो है डिक्रीज़ होती जाती है। जैसे जैसे आप पोल्स तक जाते जाएंगे इनकी डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, है ना। तो देखेंगे अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ दस इट वाज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो लैटिट्यूड्स जो थे वो पैरेलल्स थे एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड, और जो मेरिडियंस होते हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो जो हैं इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। सॉरी, जो लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, वो उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है, क्योंकि आपने देखा कि इक्वेटर जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ होती है। फिर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे ऊपर पोल साइड, तो उनकी जो डिक्रीज़ होती रहती है लेंथ ना, तो जो नॉर्थ पोल में जाके जहाँ देखेंगे आप बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर।
और जो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, है ना, कोई भी लॉन्गिट्यूड हो सभी के पास सेम लेंथ होती है। तो आप देखेंगे hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया कि मेरिडियंस को कैसे आप नंबर करें, उन्हें कैसे बताएं। जैसे इक्वेटर को आपने नंबरिंग की थी, बताया था 0 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 एंड 60 डिग्री, 66.5 ऐसे। तो इनको भी नंबरिंग आपको करनी है। तो इनको कैसे कर पाएंगे आप, क्योंकि ये तो सभी जो हैं इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना। वहाँ तो जो थे वो लैटीट्यूड्स जो थे वो तो अनइक्वल लेंथ के थे। तो आपने उन्हें बता दिया था कि जैसे 0 डिग्री जो है वो उसकी लेंथ जो है वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैटीट्यूड्स। तो ये जो होते हैं ये तो सभी सेम लेंथ के होते हैं। तो आप इन्हें कैसे करेंगे नंबर, तो आप देखेंगे कि कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि एक मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड जो कि वहाँ से गुजरता है, कहाँ से, ग्रीनविच से, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। तो वहाँ जो लॉन्गिट्यूड ये जो निकल रहा है वहाँ से, तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, तो इस मेरिडियन को उन्होंने क्या बोला, दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन उन्होंने बोला। इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। तो यहीं से ही 0 डिग्री से आप ईस्ट जाएंगे तो ईस्टवर्ड आप बोलेंगे, एंड वेस्ट जाएंगे तो वेस्ट साइड बोलेंगे, ठीक है। वी काउंट 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री तक आप जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और यहाँ से 180 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड्स जाते हैं ना। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक आपके लॉन्गिट्यूड्स चलते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो आप प्राइम मेरिडियन देख लीजिए, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री और इसके जस्ट पीछे ही 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके, ये देखो ये 0 डिग्री हो गया और ये इसके पीछे ये 180 डिग्री हो गया। ये दोनों मिलके जो है क्या बनाते हैं, ये जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होते हैं, है ना। इनकी जो आप लेंथ देखेंगे सेम ही है ना। तो ये जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं अर्थ को, दोनों अलग अलग 2 पार्ट्स में, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, ये वेस्टर्न हो गया। आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, है ना। तो आप देखेंगे द ईस्टर्न, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज़ फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। और इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप देखेंगे 180 डिग्री ईस्ट यहाँ से आप जाएंगे और 180 डिग्री वेस्ट आप यहाँ से जाएंगे, तो 180 डिग्री की जो लाइन है वो दोनों एक ही साथ शेयर करते हैं, वो एक ही लाइन है, उसी को आप 180 डिग्री ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। और उसी को अगर वेस्ट से आएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट हो जाएगी वो, ठीक है। तो देखेंगे, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब, फिगर 2.6। फिगर 2.6 में आप देख सकते हैं ये ग्रिड है, इसमें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी दिए हैं और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी दिया है, ठीक है। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये फिगर 2.6 में। तो इसमें देखेंगे, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आप किसी भी प्लेस को ईजिली लोकेट कर सकते हैं जब आप उस प्लेस का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जानते हैं। फॉर एग्जांपल, डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड इन 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो डुबरी जो है एक जगह का नाम है, प्लेस है आसाम स्टेट में। तो उसकी जो आपकी पोजीशन है वो ये है कि 26 डिग्री नॉर्थ में है लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट में, है ना। तो मैं एक बार आपको बताऊं, नॉर्थ एंड साउथ में अगर आप दिखता है आपको तो डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, तो वो लैटिट्यूड्स होते हैं, और ईस्ट एंड वेस्ट में जो है वो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ डुबरी। तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट, तो ये दोनों जो हैं जहाँ आपको कट करेंगे ये दोनों पॉइंट मिलके, तो वही जो है आपकी प्लेस होगी डुबरी, है ना, जो आपको लोकेट करनी है। तो आप समझ चुके होंगे ना। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ऑन अ पेपर, फिगर 2.7। तो ये फिगर 2.7 जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसमें। तो इस फिगर से आप इजीली समझ पाएंगे और अच्छे से इजीली समझ जाएंगे कि आप कैसे लोकेट कर सकते हैं प्लेस को, है ना, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेस को विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स।
तो लेबल द वर्टिकल रोज एंड द विथ नंबर्स एंड हॉरिजेंटल रोज विथ लेटर्स, ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको करना ये है कि आपने क्या किया, आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, दीज आर वर्टिकल लाइंस। आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, दीज आर हॉरिजेंटल लाइंस। अब आपने क्या किया, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, मैंने बताया है, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, मैंने बताया है आपको, है ना। तो आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स जो आपने बनाए हैं वो 1 2 3 से ड्रॉ लेबल करना है, और जो आपने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए हैं वो ABCD से आपको मार्क करने हैं ना। तो देखेंगे इन दिस पिक्चर, कहाँ थे अपन, लेबल द वर्टिकल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजेंटल इंटरसेक्ट, नेम दीज स्मॉल सर्कल्स एज A B C D E। तो आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को ऐसे ABCD से शो कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे लेट वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं, ये वर्टिकल लाइंस खड़ी हुई, तो इनको ईस्ट लैटिट्यूड्स मान लिया, ये ईस्ट के लॉन्गिट्यूड्स हैं, सॉरी ये ईस्ट साइड के लॉन्गिट्यूड्स हैं, और हॉरिजेंटल लाइंस जो है वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो नॉर्थ शो कर रहे हैं, नॉर्थ साइड्स के लैटिट्यूड्स हैं, क्योंकि दो ही डायरेक्शंस के होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ईस्ट और वेस्ट के। तो इसमें जो दिया है वो लॉन्गिट्यूड दिए हैं ईस्ट के और लैटिट्यूड्स दिए हैं नॉर्थ के। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना, एक बार आप समझ जाएंगे तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो देखेंगे, नाउ यू विल सी दैट सर्कल A इज़ लोकेटेड ऑन B डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो देखेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो A की प्लेस है, तो A की प्लेस आप कैसे बताएंगे, तो A की प्लेस आप ऐसे बताएंगे कि A का आप पहले तो देखिए कि वर्टिकल लाइन कौन सी है, ये A जो है किस वर्टिकल लाइन पे आता है, तो ये A जो है वो 1 पे आता है, तो 1। अब आप देखेंगे 1 जो है वो क्या शो कर रहा है, ये लॉन्गिट्यूड शो कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूड शो कर रहा है तो आप क्या, और वो भी कौन सा, ईस्ट साइड वाला, ठीक है। तो आप देखेंगे A जो है, सॉरी मैं आपको बताता हूँ जैसा इसमें दिया है वैसे बताता हूँ, ठीक है। तो जो A है, पहले आप इसका क्या देखेंगे, पहले आप इसका लैटिट्यूड्स देखेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड किस लैटिट्यूड पर है, ये B वाले लैटिट्यूड पर है, और लैटिट्यूड आपका दिया किस में है, नॉर्थ में दिया है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लैटिट्यूड लिखेंगे B डिग्री नॉर्थ, तो आपने लिख लिया B डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका अब इसका वर्टिकल लाइन देखेंगे कि ये किस लॉन्गिट्यूड पर है, किस वर्टिकल लाइन पर है, तो इसका जो है लाइन 1 है, तो फिर आप क्या लिखेंगे 1 डिग्री, और ये दिया किस में है, ये ईस्ट में दिया है, तो 1 डिग्री ईस्ट, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो A की लोकेशन जो है B डिग्री एंड 1 डिग्री ईस्ट हो जाएगी। और फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ देयर अदर सर्कल्स, तो आप अदर सर्कल्स और भी दिए हैं, B है, C है, D है, E है, ये सब आपको फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट, आप समझ गए होंगे, तो आप इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, आप ही को करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं मुझे, तो आई विल एक्सप्लेन देयर, है ना। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी डिस्कस कर सकते हैं, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में आईडी दे दी है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।